हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। सो अपने लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ एंड म्यूचुअल फंड के बारे में, कब आपको एग्जिट करना चाहिए, कब आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। ये वीडियो मेरी पार्ट 1 वीडियो की कंटिन्यूएशन में होने वाली है। मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि आप अपने 30s में हैं तो आप किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, और पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि अगर आप उन 5 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाले हैं तो आप कहाँ कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए, सेकंड आपको हेल्थ प्लान लेना चाहिए, थर्ड आपको इमरजेंसी फंड्स के लिए कहीं अपना पैसा पार्क करना है, फोर्थ होता है इसमें आपका वेल्थ के लिए आप कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं, यानी कि जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स आ सके। लास्ट आपका था रिटायरमेंट प्लानिंग, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। So watch this video till the end, and if you have not subscribed to my channel then I have a request to please subscribe to my channel and support me in this journey. So let's start this video. टर्म प्लान में आप एक HDFC लाइफ का टर्म प्लान देख सकते हैं, एक टाटा AIA का देख सकते हैं। दोनों का ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। HDFC लाइफ का 98.7 है और टाटा AIA का 98% है। HDFC लाइफ का जो टर्म प्लान है उसका नाम है HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ। अगर आपकी एज 30 है और अगर आपको सम अश्योर्ड यानी कि लाइफ कवर 1 करोड़ का चाहिए तो आपका ईयरली प्रीमियम इसमें आता है 19,785 रुपीज। टर्म प्लान जो टाटा का है उसका नाम है टाटा AIA संपूर्ण रक्षा सुप्रीम। उसका भी सेम, अगर आपकी एज 30 ईयर ओल्ड है और आपको सम अश्योर्ड 1 करोड़ का चाहिए तो आपका जो प्रीमियम आएगा ईयरली वो आएगा 18,644 रुपीज। एक चीज आपको ध्यान में रखने वाली होती है कि टर्म प्लान आप जितना अर्ली एज पर लें उतना ज्यादा आपका प्रीमियम कम आएगा। अगर आपकी एज बढ़ती है यहाँ पे 35 और 40 इयर्स ओल्ड हो जाती है तो आपको जो प्रीमियम आएगा वो इससे काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो हेल्थ प्लान्स में आप ये 2 प्लान्स देख सकते हैं। इनके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है अपने चैनल पे। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियोस मेरे देख सकते हैं। तो सबसे पहले HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर फैमिली फ्लोटर प्लान। अगर एज 35, 32, 4 and 2 यानी कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। सम इंश्योर्ड अगर आपको 10 लाख का चाहिए तो जोन 1 सिटीज में आपको जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 30,000 रुपीज पर ईयर और जोन 2 के प्रीमियम्स होंगे 26,732 रुपीज। वहीं दूसरी तरफ नीवा वूपा रीअश्योर प्लान है जिसके फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर से। वहां पर सेम एज आप अगर लेते हैं, सेम सम इंश्योर्ड लेते हैं तो आपको जो प्रीमियम में डिफरेंस आता है वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज का आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए नीवा वूपा में जोन 1 प्रीमियम 20,421 रुपीज है विच इज ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज लेस फ्रॉम HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर। जोन 2 प्रीमियम भी इसका काफी कम है विच इज 17,268 रुपीज। सो थर्ड आता है इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना पैसा आपके बैंक अकाउंट में रखना है। इसके लिए आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट नीड है, यानी कि आप चाहते हैं कि आज आप अपना पैसा रिडम्पशन के लिए रिक्वेस्ट डालें और कल आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए, तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जो उसका ईयरली रिटर्न है वो 3.7% के आसपास मिल सकता है। और इमरजेंसी फ़ंड की भी आप प्लानिंग इस तरह से कर सकते हैं कि आप उसको 3 रेशियोज़ में स्प्लिट कर सकते हैं। पहला आता है लिक्विड म्यूचुअल फंड जो कि आपको एक दिन में आपका पैसा दे देगा। दूसरा आता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स जो कि डेट फंड्स की ही एक कैटेगरी होती है। अगर आपका जो होराइज़न है कि आपको 1 से 1.5 साल तक पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न चाहिए आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड से, तो डेफिनेटली आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा आता है कि अगर आपका नीड थोड़ा सा और इमीडिएट नहीं है, मतलब थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज फिक्स डिपॉजिट भी लिक्विड ही है, मतलब कि उसमें कोई लॉक इन नहीं होता है या ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने बीच में से रिडीम किया या बीच में से उसको विड्रॉ किया तो आपको कुछ पेनल्टी चार्जेस लगेंगे। सो आप फिक्स डिपॉजिट में भी पार्क कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको किस तरह
पे आपकी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, उस तरह से आप अपना जो इमरजेंसी फ़ंड है इन 3 रेशियोज़ में आप स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद आती है वेल्थ की। तो वेल्थ सिर्फ इक्विटी रिलेटेड या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से नहीं, इनसे ही सिर्फ आप नहीं बना सकते, बल्कि वेल्थ के लिए भी आप फिक्स इनकम में भी कुछ ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, कम रिस्क में ही आपको गारंटीड रिटर्न मिलते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स किसी कंपनी के जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो इशू होते हैं, उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हो सकता है 7% टू अप टू 13%। उनकी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से आपको कौन सा बॉन्ड ज़्यादा रिलायबल लग रहा है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़े रिस्क के साथ में एक गारंटी रिटर्न आपको उसमें मिल जाएगा। उसके अलावा म्यूचुअल फंड, SIPs और स्टॉक मार्केट से तो आप अपना वेल्थ ग्रो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ फिक्स इनकम में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट FDs भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट होती हैं, उनका भी इंटरेस्ट रेट आपको कुछ 5.5 या 6% से लेके आपको 7 या 7.5% तक मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं रिटायरमेंट फ़ंड की। तो अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर जॉब में हैं तो डेफिनेटली आपको अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए कि आप रिटायरमेंट फ़ंड के लिए कॉर्पस इकट्ठा करें। सो रिटायरमेंट फ़ंड के लिए आप इक्विटी का प्रोपोर्शन कम रख सकते हैं और फिक्स इनकम का ज़्यादा रख सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा पार्क करना है तो आप PPF एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, जहाँ पे आप टैक्स फ्री पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको रेट ऑफ रिटर्न उसमें मिलेगा 7.1%। तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डिसिप्लिन्ड वे में सेव भी होता रहेगा, इन्वेस्ट होता रहेगा। और PPF होता है 15 ईयर्स के लिए, तो रिटायरमेंट के लिए वो बेस्ट है। सो आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी डिटेल में कि आपकी कितनी एनुअल इनकम है, उसमें से आपको किस रेशियो में इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना परसेंटेज आपको डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर लायबिलिटीज़, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टेज। तो बहुत सारे लाइफ स्टेजेस होती हैं। अगर आप एक यंग अनमैरिड हैं, फिर उसके बाद मैरिड हैं विद किड्स है, फिर आप कौन से एज में हैं या कितनी लायबिलिटीज़ हैं आपके पास, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत अलग तरीके से होती है। तो मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे सपोर्ट करिए। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।